एसजे क्लब का पिछला चुनाव मई 2015 में हुआ था और पिछले 7 वर्षों से आज तक कोई चुनाव नहीं हुआ है। दिल्ली के सफदरजंग क्लब के चुनाव को लेकर एसोसिएशन के लोगों ने क्लब के चुनाव को लेकर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें सफदरजंग एनक्लेव RWA एसोसिएशन के लोगों ने हिस्सा लिया और लोगों ने इस बात पर चर्चा की कि इस सफदरजंग क्लब का चुनाव साल 2015 में हुआ था। चुनाव को लेकर पिछले 7 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई चुनाव नहीं हुआ है और मामला भी कोर्ट में चल रहा है। सफदरजंग क्लब पर पिछले 7 सालों से कुछ ऐसे लोगों का कब्जा है जो अपने मनमानी तरीके से क्लब को बर्बाद कर रहे हैं, लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। कई बार उनकी शिकायतें भी हो चुकी हैं, लेकिन इस बार सफदरजंग एनक्लेव एसोसिएशन के लोगों ने यह फैसला लिया है कि इस बार चुनाव करा कर रहेंगे और सफदरजंग क्लब को हमें बचाना है और पहले जैसा सफदरजंग क्लब बनाना है जो कुछ साल पहले जैसे होता था, और सफदरजंग के लोग इस बार इस क्लब का चुनाव कराकर ही रहेंगे और एक नए अध्यक्ष को चुनेंगे। सफदरजंग क्लब प्रबंधक के सदस्यों से तंग आकर आज सफदरजंग एनक्लेव सेंट्रल पार्क A1 P सिंह आहूजा, जो दक्षिण दिल्ली के दूसरे सबसे बड़े RWA के अध्यक्ष भी हैं, उनके नेतृत्व में इसकी पहली बैठक की गई। बैठक में शामिल हुए सफदरजंग एनक्लेव एसोसिएशन के लोगों का कहना है कि क्लब के सदस्य वर्तमान कुप्रबंधन के कामकाज से इतने तंग आ चुके हैं कि आज उन्होंने एक साथ मिलकर मुद्दों पर चर्चा की और बाद में एसजे क्लब MOA का पालन करने वाली एक ईमानदार प्रबंधन समिति का चुनाव करने का संकल्प लिया है और उनका काम पारदर्शी है। सफदरजंग क्लब का इस बार चुनाव होगा, हमारी मांग भी है और सभी सदस्य एकजुट होकर जैसे अन्य क्लब हैं दिल्ली में कंट्री क्लब, पंचशील क्लब, डिफेंस कॉलोनी के लाभ, उसी प्रकार से सफदरजंग क्लब को भी फिर से हरा भरा और एक अच्छा क्लब बनाया जाएगा। दिल्ली से रिपोर्ट शहनवाज खान की। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मैं PP सिंह, A1 सेंट्रल पार्क सफदरजंग क्लब एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। और जो सफदरजंग क्लब के बारे में जो बातें कही जा रही हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ आपका, आप यहाँ पे आए। कम से कम पब्लिक तक मैसेज जरूर जाएगा कि बद इंतज़ामी कितनी है और उस बद इंतज़ामी को दूर करने के लिए हमें क्या क्या करना है। आज हम सब सफदरजंग एनक्लेव क्लब में जो इलेक्शन अनाउंस हुए उसके एवज़ में सफदरजंग के निवासियों की मीटिंग बुलाई थी और ये सब वही लोग हैं जो क्लब के फाउंडर मेंबर्स हैं और क्लब के लिए आज तक काम करते रहे हैं। और अब क्लब जो सामने नज़र आ रहा है पिछले कुछ साल से बड़ी बदतर हालत में पहुंच गए। मुझे लगता है शायद बद इंतज़ामी का नतीजा है। पहले वाली मैनेजमेंट कहाँ पीछे रह गई, कहाँ पिछड़ गई। हम पुरानी बातों में नहीं जाएंगे, पुरानी बातों में जाके गड़े मुर्दे उखाड़ने में कुछ नहीं होगा। अब तो ये नज़र आ रहा है कि हर कीमत पे सफदरजंग की आन बान शान ये जो क्लब है जो बहुत पिछड़ गया है, इसको ऊपर लेके आना है। इसके लिए जो भी कुछ करना पड़े हम सारे मेंबर जी इकट्ठे होंगे, इसके लिए साधन जुटाएंगे, साधन जुटा के आगे बढ़ेंगे और एक ना एक दिन इस क्लब को आगे लेके आएंगे और पूरे हिंदुस्तान में इसका नाम कमाएंगे। इसके निवासियों के लिए पूरी सुविधाएं होनी चाहिए यहाँ पे, नहीं तो ये सफदरजंग का क्लब ही क्यों पीछे पिछड़ जाए, बाकी कॉलोनियों के क्लब क्यों आगे आगे। वो कहीं ना कहीं इससे पहले वाली मैनेजमेंट कहीं पिछड़ गई या कुछ गलत नतीजे रहे। उसमें एक कारण ये कोरोना की बीमारी भी रही 2 साल में, लेकिन 7 साल से एक ही मैनेजमेंट है, वही मैनेजमेंट चला रही है। कोर्टों में केस भी हो गए हैं, पता नहीं और क्या क्या हो गया है, उसमें नहीं जाते हम, उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाते, आगे की सोचते हैं। तो आज की जो टीम है वो यही करने जाएगी, इसका फ्यूचर संवारेगी, क्लब की हालत संवारे, लोगों के लिए सुख सुविधाएं पैदा करे ताकि इन रेजिडेंट्स को क्लब का फ़ायदा हो और सफदरजंग का क्लब हर कीमत पे ऊपर लेके आना है। मेरा नाम है रमेश्वर सहाय। देखिए, कहीं पे भी इम्प्रूवमेंट करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक सिस्टम बनना, और सिस्टम को बनने के अंदर सिस्टम के अगर हिसाब से अगर आप चलें तो आप कोई भी चीज़ को अच्छे से चला सकते हैं। पर जब कोई आदमी सिस्टम से ऊपर हो जाए तो वो अपने हिसाब से चलता है। हो सकता है वो अच्छा करे, पर अगर जब वो आदमी जब वो इस दुनिया से जाएगा या बाहर जाएगा तब सिस्टम का क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा आपको सिस्टम के हिसाब से चलना चाहिए और सिस्टम को जो अभी तक हम देखते हुए आए हैं
यहाँ पे जितने भी लोग हैं किसी ने कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे। कोई एजीएम हर साल 1 साल में करना था वो उस हिसाब से कर नहीं रहे, उसके अंदर जो उनको इलेक्शन कराने चाहिए थे नहीं कर रहे। 2 साल का टेन्योर था उससे कहीं ज़्यादा एक्सीड कर रहे। तो अब कहीं का कब्जा, एक तरीके से आप कहने का मतलब है कि आपका एक तरीके से कब्जा कर रखा है और उसका फ़ायदा उठा रहे। अब जो टीम हम लेके आना चाहते हैं उसमें हमने आइडेंटिफाई किया है मिस्टर पीपी सिंह को, जो सिस्टम को समझते हैं और जो सिस्टम को समझते हैं और सिस्टम की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो लोग हैं जो एक क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन दे सकते हैं। जितने भी उन्होंने आज बात की उन्होंने सिर्फ वही बात की कि हमको सच्चाई के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ करना है और सबके फायदे के हिसाब से करना है। किसी का कोई नहीं है, एवरीवन इज गोइंग टू बी वर्किंग विद इन द सिस्टम एंड ही इज ऑल्सो गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम, नो इज गोइंग टू बी अबव द सिस्टम। थैंक यू। बहुत अच्छी बात। आई एम विनोद कुमार ढांडा, लाइफ मेंबर ऑफ सब्सिडेंट क्लब साल से। आई एम प्लेंटिफ नंबर 1 in the suit against सब्सिडेंट क्लब to end proxy voting। सब्सिडेंट क्लब में सबसे जो बड़ी बीमारी है वो है प्रॉक्सी वोटिंग, और जो प्रॉक्सी वोटिंग को ख़त्म करने के लिए मैं पिछले 12 साल से ऑनरेबल हाई कोर्ट में जा रहा हूँ। और अब इशू नंबर 2 में मेरी ऑनरेबल कोर्ट से प्रार्थना ये है, प्रेयर ये है कि जो इश्यूज़ में इशू नंबर 2 जो है, वेदर मेमोरेंडम वॉज अमेंडेड इन द ईयर 1977, वो डिसाइड किया जाए। जो ओरिजिनल मेमोरेंडम है उसमें कोई प्रॉक्सी वोटिंग नहीं है। इस समय क्या हो रहा है, जो मैनेजिंग कमेटी है वो अपना रिटर्निंग ऑफिसर खुद अपॉइंट करती है, खुद प्रॉक्सीज कलेक्ट करती है और प्रॉक्सीज कलेक्ट करके खुद को वोट करके वापस जीत जाती है। अब यही होगा, ये जो 18 तारीख के इलेक्शन में आप देखेंगे, हम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये जो मैनेजिंग कमेटी है इन्होंने खुद प्रॉक्सीज कलेक्ट करनी है, खुद को वोट करना है और खुद जीत जाना है। ये हो रहा है, कई सालों से हो रहा है, अब भी होगा। और ये जब तक प्रॉक्सी वोटिंग ख़त्म नहीं होती ये होता रहेगा। तो मैं पिछले 12 साल से ऑनरेबल कोर्ट में जा रहा हूँ फॉर फाइटिंग टू एंड प्रॉक्सी वोटिंग, और मुझे उम्मीद है कि अब अगली तारीख है 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को ऑनरेबल कोर्ट से मेरी प्रार्थना होगी कि प्रॉक्सी वोटिंग को ख़त्म किया जाए, जो कि सही तरीके से सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन हो। मेमोरेंडम के हिसाब से जनरल बॉडी अपॉइंट करती है रिटर्निंग ऑफिसर, और जनरल बॉडी उसके बाद जनरल बॉडी मीटिंग में इलेक्शन होती है। आज तक ये हो नहीं रहा। इस समय अजय अविनाशी एडवोकेट है, उसने अपना एक फ्रेंड एडवोकेट अपॉइंट कर लिया रिटर्निंग ऑफिसर, खुद का रिटर्निंग ऑफिसर, खुद की प्रॉक्सी, और खुद को इलेक्शन जीत जाएगा। आप ये देखेंगे 18 तारीख शाम को अजय अविनाशी इलेक्शन जीत जाएगा, चाहे हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, क्योंकि उसकी खुद की प्रॉक्सी, खुद का रिटर्निंग ऑफिसर और खुद अपने आप को जिता देगा। ये होगा 18 तारीख को। मेरी प्रार्थना है कि सिस्टम ख़त्म किया जाए और प्रॉक्सी वोटिंग को ख़त्म किया जाए, एक ऑनेस्ट टीम आए और ये सब्सिडेंट क्लब को बचाए। थैंक यू। बताइए जी, मेरा नाम पायल कपूर है। पायल जी क्या कहेंगे? आई थिंक एक ही कारण है कि लोग ट्रांसपेरेंट नहीं हैं एंड कोई भी काम ईमानदारी से नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप ईमानदार हैं आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होती। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ लाइफ। सो अगर आप में ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, आपको किस बात का डर? आई मीन आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। आप तो आफ्टर ऑल इस पोस्ट पे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि कॉलोनी का बेटरमेंट हो, लोग आपका क्लब का नाम हो। आप रिग्रेस नहीं करना चाहेंगे, आप प्रोग्रेस करना चाहेंगे। क्योंकि प्रोग्रेस नहीं हो रहा है तो तभी ये इतना सारा हलचल हो रहा है यहाँ पे। अगर टीम अच्छा काम करे तो ऐसी चीज़ कभी भी नहीं सामने को आती। कब है इलेक्शन, कब होगा? आई थिंक इस वीक में ही है आपका इलेक्शन, जो भी है। तो जो नई टीम आएगी, आई विश देम ऑल द बेस्ट। इस बार नई टीम लग रही है, काफ़ी मजबूती से लड़ाई लड़ने वाली। जी, आई होप सो, बिकॉज जो भी नई टीम है प्रोफेशनल्स की टीम होनी चाहिए, जिसके अंदर सब अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकें। और जैसे कि लॉयर्स हों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एक ऐसा फोरम हो जहाँ एजुकेटेड लोग हों और एजुकेटेड से भी ज़्यादा ऑनेस्ट लोग हों और जो काम करना चाहें बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, जो कि सामने आए। ये नहीं कि बस सब कुछ अपने लिए, कोई डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए, कोई सिंगल मैन शो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा एक टीम को साथ लेके चलना चाहिए, तभी अच्छा काम हो पाता है। आपको जनता टीवी की तरफ से एडवांस में बताएं।
देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि ये इलेक्शंस हमारे जो 7 साल से पेंडिंग थे वो अब जाकर थोड़े बहुत फाइनलाइज हुए हैं, और वो भी गलत सिस्टम पर, प्रॉक्सी के सिस्टम के ऊपर, जो हमारे क्लब के रूल्स रेगुलेशंस में है ही नहीं। हमने बहुत कोशिश करी है, हम केस भी करा है हमने, बट जैसे सही कहा जाता है जुडिशरी के ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते, बट येट हम ट्राई कर रहे हैं। और बहुत सारे इन्होंने जो घपले कर रखे हैं, कैश के ऊपर कर रखा है और सिस्टम्स के ऊपर कर रखा है, उसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ कर सकें। पर क्योंकि इलेक्शंस अब 3-4 दिन में हैं और प्रॉक्सी करनी है, लेनी है, तो इसमें हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि हमारा क्लब बच सके और हम एक बहुत बढ़िया क्लब सेटअप कर सकें। जब सदन देखिए, ये जो क्लब था ना, ये वन ऑफ द एलीट क्लब्स के अंदर था, पर वही कहते हैं ना, अगर राजा ही ठीक ना हो तो कुछ भी ठीक नहीं चल सकता। प्रजा कैसे चलेगी, मुझे बताइए। इतना अच्छा हमारा शर्मा जी के टाइम के ऊपर बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था, पर जब से इन्होंने लिया, जितना पैसा हमारा फिक्स था, अब तो हम इस टाइम तो हम कर्ज में डूबे हुए हैं हमारा क्लब। तो आप ये सोच लीजिए वो क्लब कैसे चल सकता है। उस क्लब का आगे बढ़ने का कोई दिखता ही नहीं, रास्ता ही नहीं दिखता हमें। पर अगर हम इलेक्शंस में अपनी टीम खड़ी करते हैं इस बार, तो आई एम श्योर हम ऑनेस्टी और हार्ड वर्क के साथ अपने सफ्दरजंग क्लब को बिल्कुल पंचशील क्लब, कंट्री क्लब से भी ऊपर ले जाएंगे। एनक्लेव की रेजिडेंट हूँ और इस क्लब हमारा बहुत सालों से आना जाना है, और मैं यहाँ पर 40 साल से सफ्दरजंग क्लब में, सफ्दरजंग एनक्लेव में रह रही हूँ। थैंक यू सो मच।